नारद जी अपने भक्तों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक ब्राह्मणी थी। वह पूजा पाठ बहुत किया करती थी, किंतु वह दान देने में बहुत ही आनाकानी करती थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह व्रत तप होम इत्यादि किया करती थी, किंतु किसी भी ब्राह्मण या गरीबों को दान नहीं देती। एक बार नारद जी ने सोचा कि चलो इस ब्राह्मणी से कुछ दान लेकर आते हैं, और ब्राह्मणी के पास गए और उनसे बोले, मुझे दान स्वरूप कुछ दे दीजिए। और ब्राह्मणी ने घर में पड़ा हुआ ढेला उठाकर नारद जी को दान स्वरूप दे दिया। नारद जी उसे लेकर के स्वर्गलोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी स्वर्गलोक में पहुंची, क्योंकि उसने बहुत ही व्रत होम इत्यादि किया था। किंतु उसे जो घर मिला वो मिट्टी का मिला। महल स्वरूप घर देखकर वह मिट्टी का घबरा गई और नारद जी से जाकर बोली, नारद जी, मैंने तो इतने व्रत किए, फिर भी मुझे इस ढेले का महल क्यों मिला? नारद जी ने कहा, आपने व्रत तो बहुत किए, लेकिन दान में आपने ढेला दिया और वही ढेला आपको महल स्वरूप मिला है स्वर्ग में। इसलिए आप स्वर्ग में रहेंगी, किंतु आप इस ढेले के महल में ही रहेंगी। तब उस ब्राह्मणी ने निवेदन किया, हे नारद जी, मेरे भूलों को माफ़ कर दीजिए और मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं अपने महल को स्वर्ग जैसा बना सकूं। तब नारद जी ने उन्हें कहा, आने वाली एकादशी के दिन जब तुम्हारे घर पे सुकन्याएं भिक्षा मांगने आएंगी तो तुम दरवाज़ा मत खोलना और अंदर बैठकर सटतिला एकादशी की व्रत कथा करना। वो बाहर से कथा सुनेंगी और प्रसन्न होंगी, तब तुमको आशीर्वाद स्वरूप वह वरदान मांगने को कहेंगी, तब तुम अपने इच्छा के स्वरूप वरदान मांग लेना। और उस ब्रह्माणी ने ऐसा ही किया। सटतिला एकादशी के दिन उसने प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। कुछ देर बाद उसके ढेले के महल के दरवाजे पर सुकन्याएं आईं, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप मानी जाती हैं। वो आकर जब दरवाज़ा खटखटाईं तब उन्होंने सुना कि अंदर से तो सटतिला एकादशी की कथा की आवाज़ आ रही है। वो सब वहीं पर चुपचाप खड़ी हो गईं। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने कहा, कौन है दरवाजे पर? तब वो सुकन्याएं बोली, हे महात्मा, हम लोग आए थे आपसे भिक्षा मांगने, लेकिन आप तो बहुत ही बड़ी ज्ञानी हैं। आज सटतिला एकादशी की कथा हमें सुनाने के बाद आप जो चाहें वह वर मुझसे मांग सकती हैं। तब उस ब्राह्मणी ने निवेदन किया, ठीक है, मेरे महल को सुबहयान कर दो और मेरे महल में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। इतना सुनने के बाद सुकन्याओं ने आशीर्वाद दिया और उस ब्राह्मणी का महल स्वर्ग जैसा बन गया। सोने चांदी उसके महल में भर गए, फल फूल इत्यादि सब कुछ जो जो भी उस ब्राह्मणी को चाहिए था उसके स्वर्ग स्वरूप उस महल में सब कुछ भर गया। इस प्रकार ब्राह्मणी का भी मन और तन धन्य हो गया। वो भी भगवान विष्णु को नमस्कार करने लगी और बोली, मैं मृत्यु के बाद जितने भी एकादशी पढ़ेंगे और जब तक मैं स्वर्ग में रहूंगी तब तक मैं सटतिला एकादशी का व्रत करूंगी और कथा किया करूंगी। इस तरीके से उस ब्राह्मणी का भी उद्धार हो गया मृत्यु के बाद भी। इसलिए सटतिला एकादशी की कथा सभी व्यक्तियों को अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय।